डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो अपना पेपर थर्ड चल रहा है उसके अंदर जो अपना टॉपिक था स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के अंदर रम तंत्र, इसे हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील ये दो प्रकार के स्टील्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसमें स्टील क्या हैं और इनके बारे में बेसिक्स बातें आपको बताई गई थी कि स्टील जो वर्ड है ये वान टी गम और डोलियट के द्वारा लिया गया है और इन्होंने बताया था कि स्टील स्टेम और रूट का एक सेंट्रल पार्ट है जो कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है और इसके बाहर की ओर क्या पाई जाती है, पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो हमने इसमें देखा था कि सबसे जो प्राचीन प्रकार के स्टील हैं वो प्रोटो स्टील हैं। जितने भी स्टील्स या रंब प्लांट्स के अंदर विकसित हुए हैं वो सब कौन से टाइप से विकसित हुए हैं, प्रोटो स्टील से ही। सेकंड टाइप भी मैं लगभग कवर कर चुका था, मैं आज उसको फिर पूरा करना चाहूँगा। साइफोनो स्टील ये सेकंड टाइप है और साइफोनो स्टील के अंदर जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर, जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर ये साइफोनो स्टील दो प्रकार के पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एक्टोफ्लोइक यानी बाईफ्लोएमी साइफोनो स्टील। यहाँ पर आप देखोगे कि जाइलम की एक होलो वलय होती है, जाइलम की क्या होती है, एक खोखली वलय होती है और इस खोखली वलय के अंदर ये जाइलम पिथ को सराउंड करता है। जैसे ये एक होलो पार्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, पिथ यानी मज्जा। इसके चारों ओर में ये जाइलम की एक खोखली रिंग है और इस जाइलम की खोखली रिंग के बाहर की ओर फ्लोएम मिलता है, दिस इज फ्लोएम। और फ्लोएम से जस्ट आउटसाइड में ये पेरिसाइकिल हो गया, परिरंभ, और परिरंभ से बाहर की ओर एंडोडर्मिस। तो ये जो स्टेम का सेंट्रल पार्ट है वो इस तरीके से बना हुआ होता है कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर। इसलिए ये टाइप क्या कहलाएगी, एक्टोफ्लोइक, क्योंकि एक्टो मीन्स बाहर और फ्लोइक फ्लोएमी, तो फ्लोएम यहाँ पर बाहर है, इसलिए इस टाइप को एक्टोफ्लोइक कहेंगे। और ये जो टाइप है ये इक्विसिटम के राइजोम के अंदर देखी जाती है। इसके बाद साइफोनो स्टील की जो टाइप दूसरी है, जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर, वो हम यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि जाइलम का जो सिलेंडर है उसके बाहर और भीतर दोनों ओर फ्लोएम है और सबसे सेंटर में क्या है, पिथ है। तो यहाँ पर दो टाइप से फ्लोएम जाइलम को कवर कर रहा है, बाहर की ओर भी और भीतर की ओर भी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अंदर ये जाइलम की वलय हो गया, जाइलम की रिंग है ये, और इसे अंदर की ओर फ्लोएम, बाहर की ओर फ्लोएम। इसी पैटर्न पर अंदर भी पेरिसाइकिल मिलेगी और एंडोडर्मिस मिलेगी, बाहर भी पेरिसाइकिल मिलेगी और एंडोडर्मिस मिलेगी। तो बाहर की ओर जो पेरिसाइकिल है उसे आउटर पेरिसाइकिल कहेंगे और जो एंडोडर्मिस बाहर है उसे आउटर एंडोडर्मिस। इसी प्रकार से यहाँ पर जाइलम से अंदर की ओर ये फ्लोएम होएगा, ये इनर फ्लोएम होगा, ये जो फ्लोएम बाहर है ये आउटर फ्लोएम होगा। अंदर की ओर इनर पेरिसाइकिल है और इनर
एंडोडर्मिस है और सबसे सेंटर के अंदर क्या है, पिथ है। तो ये दूसरी टाइप की स्टील है और ये स्टील मैंने आपको बताया था किसके अंदर पाई जाती है, मार्सिलिया जो टेरिडोफाइट है, मार्सिलिया, इस टेरिडोफाइट के अंदर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। एम्फी का मतलब उभय, फ्लोएमी दो फ्लोएम, यानी दो फ्लोएम वाली पेरिसाइकिल है। तो मार्सिलिया का जो राइजोम है, इस राइजोम के अंदर जब हम सेक्शन प्रैक्टिकल्स में करके देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमको, इसकी जो अनाटमी है मार्सिलिया की, ये अनाटमी, ये इसकी स्टील दिखाई देती है। तो ये साइफोनोस्टील की टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम देखते हैं साइफोनोस्टील के मॉडिफिकेशंस, साइफोनोस्टील के मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील। मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टील। देखिए साइफोनोस्टील के जो रूपांतरण हैं वो अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसे सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है इसका सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील को नाल रंभ भी कहते हैं। सोलेनोस्टील के अंदर हमको ये स्थिति नज़र आती है, जैसे ये जाइलम है, जाइलम की रिंग, और इसके बाद ये जैसे फ्लोएम है, इसके बाद इसमें क्या होता है, ये जो रिंग है ये ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो शाखाएं निकलती हैं या जो लीफ निकलती हैं उनके लीफ ट्रेस बंडल्स होते हैं यहाँ पर। पूरा जो सेक्शन हम इसका लेते हैं स्टेम का, तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम, ये लीफ ट्रेस यानी जो शाखाएं निकलती हैं उसके कारण से यहाँ पर जो रिंग है वेस्कुलर बंडल्स की, ये जो स्टील है ये एक अलग सेगमेंट के रूप में रहती है और इसके बीच में यहाँ पर लीफ गैप बन जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे, लीफ गैप। तो प्लांट के अंदर एक स्तर पर एक ही लीफ गैप बनता है, ये ओवरलैप नहीं होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं। और इस तरह की जो स्टील है वो सोलेनो स्टील कहलाएगी। ये स्टील एडियंटम, एक फर्न है एडियंटम पेडेटम, एडियंटम पेडेटम के अंदर पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन कहलाता है डिक्टियो स्टील।
डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील के अंदर क्या होगा, लीफ ट्रेसेस ओवरलैप्ड पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ फर्न्स ऐसी होती हैं जिनके जो रिड्यूस्ड जो राइजोम्स होते हैं, अपराशित जो राइजोम्स होते हैं, उनके ऊपर अनियमित रूप से, सघन रूप से लीफ निकली रहती हैं किसी भी तरीके से। तो उनकी जो स्टील्स है कुछ डिफरेंस टाइप की मिलेगी। वहाँ पर क्या होता है, जब हम सेक्शन लेकर के देखते हैं तो जो मेन स्टील है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये जाइलम, ये फ्लोएम, इसी प्रकार से इधर सेंटर में जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम। यहाँ पर ये लीफ ट्रेस और ये लीफ गैप बने हुए, यहाँ पर ये सब लीफ गैप हैं। ये स्थिति दिखाई देती है। तो स्टील जो है, सेंट्रल जो स्टील था, जो एक सिलेंडर था पूरा, वो ब्रेक हो गया है कई सेगमेंट्स के अंदर। किसके कारण? ब्रांच ट्रेस और लीफ ट्रेस के कारण। शाखाएं भी निकल सकती हैं और लीफ भी निकल सकती हैं उस राइजोम से। तो ये सब ओवरलैप्ड होते हैं, लीफ ट्रेस और ब्रांच गैप्स इसके अंदर। इस वजह से ये सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन सेगमेंट्स को मेरिस्टील्स कहा जाता है। इन सेगमेंट को क्या कहेंगे? मेरिस्टील। तो ये अनदर मॉडिफिकेशन है इसका, साइफोनो स्टील का दूसरा मॉडिफिकेशन है ये डिक्टियो स्टील। और ये वाला जो है ये हमको मिलेगा ड्राइव टेरिस। ड्राइव टेरिस भी एक फर्न है। इस फर्न के अंदर इस प्रकार की स्टील पाई जाती है। तीसरा मॉडिफिकेशन देखिए, पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक साइफोनो स्टील। पॉलीसाइक्लिक साइफोनो स्टील में क्या होता है, इसमें स्टील कई रिंग्स के अंदर पाई जाती है। जैसे ये इनर रिंग हो गया और इसके बाद ये आउटर, यानी रिंग के अंदर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। सेंटर में जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम। तो ये इनर रिंग, ये इनर और ये आउटर। तो आउटर के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है, एक्टोफ्लोइक, या इसको एक्टोफ्लोइक कह सकते हैं या फिर इसको सोलेनोस्टील कहा जाएगा। तो ये स्टील्स पाई जाती हैं किसके अंदर? टेरिडोफाइट्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।